हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बीएनजी स्टडी चैनल। और जैसे कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। आज उसी कड़ी में हम जो है आप लोगों के बीच डे 15 लेकर के आए हैं। आप लोग इनको क्वेश्चनों को नोट करना, इनको मनन करना, इनको याद जरूर करना। आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में लोग जरूर ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। एक बार इस ध्येय के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस मोटो के साथ से जरूर पढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे जो है आज के डे 15 का पहला उत्तराखंड का क्वेश्चन। आपको इस सीन पर दिख रहा होगा। उत्तराखंड की अंतरिम सरकार में एकमात्र महिला कांग्रेस सदस्य कौन थी? तो इसका आंसर है इंदिरा हृदयेश। इंदिरा हृदयेश है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर स्टार्ट करके आपको लिखना उत्तराखंड। आप लिखिए उत्तराखंड की अंतरिम सरकार का गठन। उत्तराखंड की अंतरिम सरकार का गठन। उत्तराखंड की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो राज्य स्थापना दिवस के दिन 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और यहीं पर आप लोग नोट कीजिएगा, इस अंतरिम सरकार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इस अंतरिम सरकार में, इस अंतरिम सरकार में कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप लोग नोट कीजिए, सदस्यों की संख्या थी हमारी 30। 30 कहां से आए थे? तो 30 को दो भागों में डिवाइड करो, 22 और 8। 22 आए थे यूपी के विधानसभा में, यूपी विधानसभा से आए थे 22 सदस्य। और 8 सदस्य आए थे यूपी के विधानमंडल से, विधान परिषद से, सॉरी विधान परिषद से आए थे। ठीक है। इस अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो 30 सदस्य थे। उत्तराखंड की अंतरिम सरकार में गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और जो 30 हुए थे उनमें से 22 और 8 आए थे। 22 सदस्य आए थे यूपी विधानसभा से और 8 सदस्य आए थे हमारे यूपी विधान परिषद से। बढ़ते आज के सेकंड क्वेश्चन की। और हमारा आज का जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोग नोट कीजिए। उत्तराखंड देखो पंचायतों में महिलाओं को, पंचायतों में महिलाओं को 50%, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला, आरक्षण 50% आरक्षण देने वाला, आरक्षण देने वाला, आरक्षण देने वाला नीचे लिख रहा हूं उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? यानी उत्तराखंड का कौन सा नंबर आता है महिलाओं को 50% आरक्षण देने में? उत्तराखंड देश का कौन सा, उत्तराखंड देश का कौन सा स्थान है? उत्तराखंड देश का कौन से नंबर पर है? कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? आप लोग नोट कीजिए, कौन से स्थान पर है आरक्षण देने के मामले में? तो ये है सेकंड। कौन से नंबर पर है? सेकंड। उत्तराखंड जो दूसरे नंबर पर आता है आरक्षण देने के मामले में। और जो प्रथम है, आप लोग फर्स्ट का नाम लिखिए यहीं पर। जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो आता है हमारा बिहार। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोगों को उसका आंसर नोट करना है बिहार। लेकिन अगर उत्तराखंड का पूछेगा कौन सा नंबर है आरक्षण देने के मामले में महिलाओं को पंचायतों में 50%, तो उसका नंबर आता है सेकंड। तो सेकंड, इसी का आप लोग सेकंड स्टार करके लिखना, इंपोर्टेंट करके लिखो। ये आरक्षण उत्तराखंड में कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 2008 उत्तराखंड ने लगाया था। यह आरक्षण लागू किया, आरक्षण किसने? यूके ने यह आरक्षण लागू किया था 12 मार्च 2008 को। 12 मार्च 2008 को उत्तराखंड ने क्या लगाया था? यह आरक्षण लगाया था। ठीक है। और आरक्षण देने वाला पहला राज्य अगर पूछेगा, आरक्षण देने वाला पहला राज्य अगर पूछेगा, तो आप लोगों को बिहार नोट करके आना है। ये आज के उत्तराखंड के 2 क्वेश्चन थे। कुल 10 क्वेश्चन है हमारे पास। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पेस यहाँ पर कम आप लोगों को दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग फटाफट से रिवाइज कर देते हैं। उत्तराखंड की अंतिम सरकार में एकमात्र महिला कांग्रेसी इंदिरा हृदयेश जो कांग्रेस की थी। और उत्तराखंड की अंतिम सरकार गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 राज्य स्थापना के दिन। इस अंतिम सरकार में कुल सदस्य थे 30, जो 22 और 8 करके आए थे। 22 आए थे यूपी से और 8 आए थे हमारे यूपी के विधान परिषद से और 22 आए थे विधानसभा से। उत्तराखंड में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला देश का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। तो सेकंड नंबर पर है। पहले नंबर पर आता है बिहार। उत्तराखंड ने कब किया? 12 मार्च 2008। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वेरी मोस्ट करके इसे नोट करें।
मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आज के उत्तराखंड का आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। आप लोगों को वाकई में लग रहा होगा कि हाँ वाकई में क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है हमारे लिए। कई बच्चों ने इसका नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, वो आप लोगों को प्रश्न देख करके पता लग जाएगा। क्वेश्चन है, हरिप्रयाग में भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? हरिप्रयाग में भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलती है? कौन सी नदी मिलती है? हरिप्रयाग में भागीरथी नदी में कौन सी भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो आपको लिखना है हरिगंगा। क्या लिखना है इसका आंसर आप लोगों को? हरिगंगा। हरिगंगा नदी मिलती है, हरिगंगा। कौन सी गंगा? हरिगंगा। चलिए आप लोग यहाँ से समझिए इस चीज को। मैं इस पर इसका फिगर बना देता हूँ। ये मान लो हमारी भागीरथी नदी है। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी है। ठीक है, ये हमारी भागीरथी नदी है। ये हमारा इधर पड़ता है हमारा, ये स्क्वायर आप मान लो इसे हरिप्रयाग। इधर है हमारा हरिप्रयाग। सेकंड पर आता है हमारा गुप्त प्रयाग। गुप्त प्रयाग यहाँ पर कर लेंगे, ये हमारा गुप्त प्रयाग। हरिप्रयाग, गुप्त प्रयाग। तीसरे पे आता है श्याम प्रयाग। श्याम प्रयाग और भास्कर प्रयाग। श्याम प्रयाग यहाँ पर कर देंगे हम लोग, श्याम प्रयाग। और लास्ट में कर देंगे हम लोग भास्कर प्रयाग। कौन सा प्रयाग? भास्कर प्रयाग। भास्कर प्रयाग। दोबारा सुन लो, हरिप्रयाग, गुप्त प्रयाग, श्याम प्रयाग, भास्कर प्रयाग। ये प्रयागों का क्रम भी आपको याद रखना। ऊपर से हरिप्रयाग, गुप्त प्रयाग, श्याम प्रयाग और भास्कर प्रयाग। हरिप्रयाग में भागीरथी नदी में मिलती है कौन सी नदी? हरिगंगा नदी। हरिगंगा नदी। ये आपको शो कर देना, ये टोटल टाइम जो है ये हमारे भागीरथी नदी है। ये हमारी भागीरथी नदी है। हरिप्रयाग में भागीरथी नदी मिलती है कौन सी? हरिगंगा। कौन सी गंगा? हरिगंगा। सेकंड नंबर पर आता है हमारा गुप्त प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? गुप्त प्रयाग में भागीरथी मिलती है नीलगंगा। नीलगंगा। कौन सी गंगा निकलती है? कौन सी नदी मिलती है? नीलगंगा। हरिगंगा, नीलगंगा। उसके बाद है श्याम गंगा। श्याम प्रयाग में श्याम गंगा। श्याम प्रयाग में मिल जाती है श्याम गंगा और भास्कर प्रयाग में मिल जाती है ब्यास गंगा। कौन सी गंगा? ब्यास गंगा। तो ये है हमारा इनका क्रम। तो जो यहाँ पर नील गंगा है इसको सिया गंगा के नाम से जाना जाता है, सिया गंगा। इसी को सिया गंगा भी कहा जाता है। ये आप लोगों को डिस्प्ले में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर भी दिया है। आज के उत्तराखंड का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। हम लोग दोबारा सुनिए। यहाँ पर हरिप्रयाग, उसके नीचे गुप्त प्रयाग, श्याम प्रयाग और भास्कर प्रयाग, इन्होंने नदी बना दी भागीरथी नदी। तो हरिप्रयाग में जो भागीरथी नदी में मिल जाती है हरिगंगा, गुप्त प्रयाग में भागीरथी में मिल जाती है नीलगंगा। नीलगंगा को सिया गंगा भी कहा जाता है क्योंकि श्याम प्रयाग में भागीरथी में मिल जाती है श्याम गंगा और जो है भास्कर प्रयाग में भागीरथी में मिल जाती है हमारी ब्यास गंगा। तो ये आप लोगों का आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने नोट कर दिया होगा। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए इसे जरा रब कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं इसे रब कर देता हूँ, उस क्वेश्चन को पूरा रब कर देता हूँ। बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा जो आज का जो चौथा क्वेश्चन है आप लोग नोट कीजिए। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, स्टफिक ग्लेशियर कहाँ है? स्टफिक ग्लेशियर, स्टफिक ग्लेशियर, स्टफिक ग्लेशियर का है। तो स्टफिक ग्लेशियर हमारा टिहरी में है। तो जो स्टफिक ग्लेशियर है ये सहायक है किसका? ये खतनी ग्लेशियर की सहायक है। ये खतनी ग्लेशियर कहाँ पर है बच्चों? टिहरी में। तो खतनी ग्लेशियर का क्या है? ये ग्लेशियर खतनी ग्लेशियर की क्या है? सहायक है। तो खतनी ग्लेशियर की सहायक कौन सी है? स्टफिक ग्लेशियर। स्टफिक ग्लेशियर कहाँ पड़ता है हमारा? तो टिहरी में पड़ता है। आप लोग खतनी ग्लेशियर को याद कर लेना, टिहरी में पड़ता है। बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये जो खतनी ग्लेशियर, ये स्टफिक ग्लेशियर सहायक है किसकी? खतनी ग्लेशियर की सहायक है। बढ़ते आज के पांचों क्वेश्चन की ओर। पांचों क्वेश्चन है चैन पट्टी नामक आभूषण कहाँ पे रह जाता है? चैन पट्टी नामक आभूषण मानव शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मानव शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मानव शरीर के किस अंग में
पहना जाता है, पहना जाता है। क्या नाम है इसका? चैन पट्टी। चैन पट्टी मानव आभूषण, चैन पट्टी नामक आभूषण मानव शरीर के किस अंग में पहना जाता है? अब इसका आंसर नोट कीजिए। इसका जो आंसर है वो है हमारा पैर में। कहाँ पहना जाता है चैन पट्टी नामक आभूषण? तो ये पहना जाता है हमारा पैर में। चैन पट्टी नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो पैर में। लीजिए आज का सीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, आप लोग नोट कीजिए। नायब सूबेदार दिनेश रावत, नायब सूबेदार, नायब सूबेदार दिनेश सिंह रावत, दिनेश सिंह रावत, नायब सूबेदार दिनेश सिंह रावत साहसिक खेल संस्थान, साहसिक खेल संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है? दीजिए आप लोगों के लिए आज का पहला सीक्यू क्वेश्चन। नायब सूबेदार दिनेश रावत साहसिक खेल संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है? आप लोगों को ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करना है। लीजिए आज का छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है हरिद्वार जनपद स्थित राज्य लोक सेवा आयोग। सबको पता है यूकेपीएससी कहाँ है? तो हमारा हरिद्वार में है। तो देखिए क्वेश्चन, हरिद्वार स्थित राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको आप लोग शॉर्ट में लिख दे यूकेपीएससी। ये यूकेपीएससी वही है जिसने यूके प्रीलिमिनरी के पेपरों को करवाने का जिम्मा इसके पास आई है, यूकेपीएससी। तो हरिद्वार स्थित राज्य लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी। कितने सदस्य आयोग है? कितने सदस्य आयोग है? कितने कितने सदस्यीय आयोग है? आप लोग इसका आंसर लिखिए 6 सदस्य। कितने सदस्य है? कुल 6 सदस्य। 6 सदस्यों में भी 2 और 4 में ये डिवाइड है। 2 है हमारे पुरुष मेल और 4 है हमारे फीमेल। 2 है मेल, 4 है हमारे फीमेल। राज्य लोक सेवा आयोग, आप इसकी स्थापना लिखिए। राज्य लोक सेवा की स्थापना इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना इसको भी। इसकी स्थापना लिखिए आप 15 मई 2001। 15 मई 2001 राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई 15 मई 2001। इसके प्रथम अध्यक्ष लिखिए आप लोग एनपी नवानी जी इसके प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे राज्य लोक सेवा आयोग। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट करके आप लोग लिखना, क्योंकि आपके आगामी पेपरों में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब परीक्षा है यूकेपीएससी करवा रहा है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग तो कितने सदस्य होती है? 6 कमेटी होती है इनकी, जिनमें से 2 मेल होते हैं और 4 इसमें क्या होते हैं? फीमेल होते हैं। और इस तरह से इसकी स्थापना 15 मई 2001 आप लोग नोट करना। प्रथम अध्यक्ष एनपी नवानी नोट करना। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर जरूर करना कि क्या है वर्तमान में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है और कितने नंबर का है। ध्यान से सुनना, वर्तमान में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है और कौन से नंबर का है, राज्य गठन से अब तक कौन सा है, या फिर आप यू के आप इसका आंसर यू माने कि 2001 से लेकर और अब तक कौन से नंबर का है। अगर आप काउंट करो तो 2001 से लेकर अब तक ये कौन से नंबर का है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 7वां क्वेश्चन उत्तराखंड का, किस वाद्य यंत्र को बेतार का तार कहा जाता है? बेतार का तार किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है बेतार का तार? लिखिए रणसिंगा। किसको कहा जाता है? रणसिंगा को कहा जाता है। रणसिंगा को।
रणसिंगा को वाद्य यंत्र है, रणसिंगा जिसको बेतार का तार कहा जाता है। और आप लोग भली भांति इसको जानते हैं कि जो ये हमारा रणसिंगा है, जो हमारा ये जो रणसिंगा है, ये हमारा जो फूक वाद्य यंत्र है, जिसको सुशील वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। आप इसको नोट करना और साथ ही साथ ये भी नोट करें, इसे शर्ट में बेतार का तार कहा जाता है। बेतार का तार कहाँ कहा जाता है? इसे शर्ट में। शर्ट का है, आप लोगों को अच्छे से जानते हैं शर्ट कहाँ पड़ता है। इसको बेतार का तार कहाँ कहा जाता है? शर्ट में रणसिंगा को कहा जाता है बेतार का तार। ये सुशील और फूक वाद्य यंत्र है, आप लोग नोट करना, मैं बोल रहा हूँ लोग नोट करना। ये सुशील और फूक वाद्य यंत्र है। चलो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ सुशील। ये सुशील फूक वाद्य यंत्र है, यानी फूक मार कर बजाया जाता है, फूक वाद्य यंत्र है। तो ये उत्तराखंड के 7 क्वेश्चन है। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टीपी ग्लेशियर टीरी में पड़ता है। स्टीपी ग्लेशियर सहायक है हमारा खतरी ग्लेशियर का, ये भी पड़ता है हमारा टीरी में। चैन पट्टीनुमा आभूषण बनाया जाता है हमारे पैर पर। नायब सूबेदार दिनेश सिरावा शासकीय खेल संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड में। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। हरिद्वार से राज्य लोक सेवा आयोग कितने सदस्य होता है? 6 होता है, जिनमें 2 मेल 4 फीमेल होते हैं। स्थापना 15 मई 2001 है। प्रथम है इसका एनपी नवानी। और वर्तमान में कौन है, कौन से नंबर का है? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करोगे। लास्ट है बेतार का तार किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रणसिंगा वाद्य यंत्र को। तो किसको कहा जाता है? ये हमारा कहा जाता है रणसिंगा वाद्य यंत्र को कहा जाता है। और ये बेतार का तार कहाँ कहा जाता है? रणसिंगा को तो शर्ट क्षेत्र में कहा जाता है। सुशील फूक वाद्य यंत्र है। लीजिए आज का 8वां क्वेश्चन। आज का 8वां क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। थमारी कुंड कहाँ है? कौन सा कुंड? थमारी कुंड। वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करना, थमारी कुंड। थमारी कुंड कहां पर है? हमारा आज का 8वां क्वेश्चन, थमारी कुंड। तो थमारी कुंड आप लोग देखिए पिथौरागढ़ में। कहां पर है थमारी कुंड? पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हमारा थमारी कुंड। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हमारा थमारी कुंड। लीजिए आज का 9वां क्वेश्चन। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड का एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तराखंड के 10 और जीएस के 10 क्वेश्चन यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के बीच में लाए जाते हैं। आप लोग इनको नोट जरूर करना, इनको रिवाइज आप लोग जरूर करना। तो चलिए उत्तराखंड का 9वां क्वेश्चन। उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन किसने शुरू किया था? उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन किसने चलाया था? तो आप लोग लिखिए उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन चलाया था उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। किसने? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने चलाया था। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, संघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने क्या किया था? उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन चलाया था उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। चलिए बढ़ते हैं आज के 9वें क्वेश्चन पर। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है सॉरी, हिंदी से क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाए हैं। स्त्री शब्द का विशेषण, स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? आप लोग लिखिए स्त्रीण। स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? स्त्रीण। हिंदी से आप लोगों के बीच आज पहला क्वेश्चन लाए हैं। और जीएस में आप लोगों को संविधान और कहीं ना कहीं हिंदी इतिहास के क्वेश्चन देखने को आप लोगों को आज मिलेंगे। स्त्रीण, वेरी मोस्ट कर दो आप स्त्रीण को। और लीजिए आज का कमेंट क्वेश्चन सेकंड आप लोगों के बीच है। उत्तराखंड में कितने जिलों में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है? उत्तराखंड के कितने जिलों में? उत्तराखंड के कितने जिलों में, उत्तराखंड कितने जिलों में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है? आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे। उत्तराखंड के कितने जिलों में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है? ये आज उत्तराखंड के टॉप 10 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। और चलिए बढ़ते हैं आज के जीएस के क्वेश्चन।